हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम करेंगे क्या वापस आने के बाद। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस कि आपकी क्या एस्पिरेशन है, आप क्या करना चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू कि क्या जो आपके एस्पिरेशन है वो एमबीबीएस अब्रॉड से मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़, अगर आप एमबीबीएस इन रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वट जो भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हैं, आपके माइंड में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको मेहनत बहुत करनी है। बिकॉज एमबीबीएस इज़ अ डिग्री जिसके लिए टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है और पैसे भी लगते हैं। अगर आप रशिया जैसी कंट्री चूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑल यू नीड इज जस्ट 20 लाख। सो एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद आपका आरओआई क्या है या फिर आपका स्कोप क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारे क्वेश्चन हर एक के माइंड में होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स हों। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया वापस आना। यू वॉन्ट टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यही सोच के एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करते हैं कि हम एमबीबीएस रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या किसी भी कंट्री से करेंगे, उसके बाद हम वापस इंडिया आएंगे और इंडिया में हम काम करेंगे। अब आप ये कर कैसे सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है? देखो, आपको एमबीबीएस अब्रॉड एज पर एनएमसी गाइडलाइन मिनिमम 4.5 ईयर का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब 5.5 साल मिनिमम आपको अब्रॉड को देने ही पड़ेंगे। आपकी एमबीबीएस अब्रॉड खत्म हो जाएगी, लेकिन हर कंट्री की ना ड्यूरेशन अलग अलग है। किसी का 5.5 है, किसी का 6 भी है। इनफैक्ट मैक्सिमम कंट्रीज़ का 5.8 ईयर्स जो है वो प्रिसाइज ड्यूरेशन है। तो ये 5.8 ईयर आप एमबीबीएस अब्रॉड को देते हैं। उसके बाद इंडिया आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब ये नेक्स्ट कौन सी बला है? देखो, आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, बट मैं आपको ब्रीफली यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको इंडिया में सेटल कैसे होना है। इंडिया आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ नेक्स्ट 1। उसमें क्या होता है कि आपके 19 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपने एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़े हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे और उस पूरी एमबीबीएस में से आपके 6 पेपर होंगे। अब 6 पेपर होंगे कैसे? इट इज़ अ 3 डे एग्ज़ाम। हर दिन आपके 2 पेपर होंगे। पहला आपका 3 घंटे का पेपर होगा, दूसरा आपका 2 घंटे का पेपर होगा और बीच में आपकी लंच ब्रेक होगी। तो ऐसा करके 3 दिन में आपके 6 पेपर होंगे और इसकी एक कलेक्टिव कट ऑफ आएगी, जैसे कि नीट की कट ऑफ आती है। नीट में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन कट ऑफ तो कलेक्टिव आती है। ऐसा ही इन 6 के 6 पेपर की एक कलेक्टिव कट ऑफ आएगी। वो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में। वो 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप लेकर के आप नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम दोगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। और ये पूरा क्लियर करने के बाद आपको मिलेगा लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आप एज अ एमबीबीएस डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला एक करियर अपॉर्चुनिटी, जिसको सोच करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्कोर हाई इन नेक्स्ट 1। नेक्स्ट 1 में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको डायरेक्टली पीजी की सीट मिल जाती है। आपको नीट पीजी जैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है अब। तो आपका जो नेक्स्ट 1 का स्कोर है उससे आपको डायरेक्ट पीजी की सीट मिल सकती है और आप पीजी करके फिर आप इंडिया में काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम इन इंडिया वर्क्स। पीजी के बाद आप सुपर स्पेशलिटी भी कर सकते हैं या फिर आपको जो भी करना है, आपको जॉब करनी है, साथ-साथ जॉब करनी है, इज़ ऑल योर चॉइस। बट बेसिकली नेक्स्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा अगर इंडिया में काम करना है तो। तो ये तो हो गई आपकी इंडिया की बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम रशिया जा रहे हैं, जॉर्जिया जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं या फिर इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हमें ना वापस इंडिया आना ही नहीं है। अब जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हमें वापस इंडिया नहीं आना है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है? देखो, जो भी ये कंट्रीज़ हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड आपको
आई वुड से कि अफोर्डेबल प्राइजेस पे ऑफ़र कर रही हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रशिया की बात करूँ तो पे आउट्स उतने नहीं हैं, पॉपुलेशन कम है, डॉक्टर ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। सेम गोज़ फॉर जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान। इन कंट्रीज़ में ना डॉक्टर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, डॉक्टर्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ का सोच करके जा रहे हैं, आई वुड से कि यू नीड टू रीथिंक अबाउट योर डिसीजन। अब ये आपने सोचा कि चलो एमबीबीएस तो मैंने कर ली लेकिन मुझे इंडिया वापस भी नहीं आना, तो मैं क्या करूँ? तो फिर आपके लिए ऑप्शन है यूएसएमएलई, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। अब ये कौन सी बला ऐसी, सुनने में जितना मुश्किल है करने में भी उतना ही मुश्किल है, आसान नहीं है। बट हाँ, यूएसएमएलई का फ़ायदा क्या है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही 3rd ईयर के बाद आप यूएसएमएलई का स्टेप 1 दे सकते हैं, जो कि बहुत ईजी एग्ज़ाम है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 2 या स्टेप 3 जो होता है वो यूएसए में आपको जा करके देना पड़ता है। आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन यूएसएमएलई, आप मेरे चैनल पे चेकआउट भी कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूएसएमएलई करना कैसे है। अगर आप यूएसएमएलई क्लियर कर लेते हैं तो आप यूएसए में जा कर के एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर पीजी कर सकते हैं। अब यूएसए में क्या होता है कि आपने समझ लो यूएसएमएलई क्लियर भी कर लिया, तब भी ना आप डायरेक्टली एज एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपको पीजी, जिसको यूएस में रेजिडेंसी बोला जाता है, वो करनी ही पड़ेगी। पीजी के बाद ही आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं यूएस में। और यूएस से अपने अगर आपने क्लियर कर लिया, यूएसएमडी अगर आपने क्लियर कर लिया, देयर इज़ नो पॉइंट यू आर लुकिंग बैक, क्योंकि यूएसएमडी जो है उसके बाद आपको यूएस का रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो जो लाइसेंस है उसकी वैल्यू बहुत सारी कंट्रीज़ में है, नॉट जस्ट इन यूएस। आपको एक बार लाइसेंस मिल गया यूएस का तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में बिना लाइसेंस के जस्ट एक टेम्परेरी कार्ड लेकर के काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यूएस का लाइसेंस कनाडा में भी वैलिड है, सिमिलरली कनाडा का लाइसेंस यूएस में भी वैलिड है। तो देखो ये हो गया एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेहनत तो सब में इक्वल ही है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यूके का। अगर आप यूके जाना चाहते हैं सो यू विल हैव टू डू पी लैब और उसके आगे एमआरसीपी। देखो हर एक कंट्री का ना अपना एक एग्ज़ाम है और उसका एक एग्ज़ाम पैटर्न है, और हर एक कंट्री का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको ना इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो आप पी लैब करके यूके में भी सेटल हो सकते हैं। देखो इन सब के लिए ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ वो WHO होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो ECFMG अप्रूव्ड होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास ये सारी की सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो विदाउट नीट जा रहा है, विदाउट नीड्स, देखो वी आर नॉट आस्किंग यू टू डू दिस, नीदर आर वी रिकमेंडिंग दिस। अगर आप विदाउट नीट जाते हैं तो आप इंडिया वापस आकर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, यू वुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द नेक्स्ट एग्जाम। बट आपके लिए यूएसएमएलई, पी लैब, ये सब ऑप्शंस जो है हमेशा ओपन रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो विदाउट नीट जाने के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि आप यूएसएमएलई कर लें या पी लैब कर लें, या फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे एएमसी के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर कर लें नेक्स्ट, या फिर यूएस का यूएसएमएलई कर लें, यूके का पी लैब कर लें, या फिर ऑस्ट्रेलिया का एएमसी। बट कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका करियर जो है प्रोग्रेस होगा। तो इसीलिए आप मेहनत से मत डरिए। अगर आप ये प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं या फिर एक एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल एमबीबीएस इन इंडिया भी चूज़ कर रहे हैं, तब भी एग्ज़ाम देना है, देयर इज़ नो वे आउट। कोई भी कंट्री अपने लोगों की जान आपके हाथ में तब तक नहीं थमाएगी जब तक वो आपको टेस्ट नहीं कर लेगी। अब तो आप इंडिया से भी पढ़ाई करते हैं ना, अगर चाहे आप इंडिया के एम्स से पढ़ लें, दैट इज़ लाइक टॉप नॉच, हमें पता है कि वहाँ के डॉक्टर्स को कितना आता है, स्टिल उनको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तभी उन्हें लाइसेंस मिलेगा। तो अब सबके लिए बराबर है, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, आपको एट द एंड कोई ना कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए और वहाँ पे सेटल होने के लिए। बट हाँ, एमबीबीएस अब्रॉड आपको एक एक्सपोजर दे देता है। आई वुड से यू गेट अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू थिंक, और आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
वो है जर्मनी की। जर्मनी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जो इनफैक्ट इंडिया से पढ़ते हैं ना, वो भी जाते हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखो, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो है, आपको जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं टिल C1 लेवल। वो करने के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आ जाती है, उसके बाद अपनी पीजी कर सकते हैं आप जर्मनी से, और चाहे तो आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। अब वहाँ पे पीजी की क्या है, कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ट्यूशन फीस ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं जर्मनी में जाकर के पीजी करना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि आपका ना पूरे यूरोप में सेटल होने का चांस रहता है। एक बार आप जर्मनी घुस गए, आपने लैंग्वेज क्लियर कर लिया, आपने पीजी कर लिया, आप जर्मनी में सेटल हो सकते हैं या फिर यूरोप में कहीं और भी मूव कर सकते हैं। तो देखो, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, इट हैज़ गॉट एंडलेस अपॉर्चुनिटी, ऑल यू नीड टू डू इज अनलॉक इट। You have our numbers on your fingertips, just give us a call. बस हमें एक कॉल करना है and we will help you out in the complete eligibility admission process. Till the time you reach there, our staff would be there for complete 6 years to help you on anything to everything. तो आपको डरना नहीं है, just pick up your call, give us a call and we are right there to help you. I hope you would have liked the video. Till the next video, I would say goodbye.